तो आज हम कोई पौधा नहीं लगाएंगे, बल्कि आज हम तैयार करेंगे अपने पौधे के लिए एक कंटेनर कुछ इस तरीके से, जो कि मैं पुराने मटके से बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम तैयार करेंगे अपने पौधों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे मतलब हमारे पास बहुत अच्छे पौधे ऑलरेडी हैं, और उनके लिए आज हम तैयार करेंगे कंटेनर इस मटके से। तो इसको हम कंटेनर का रूप कैसे देंगे, तो इसमें मैं यही बताऊंगी कि इसको मैं कंटेनर से मतलब एक मटके से कंटेनर का रूप इसे कैसे दूंगी। तो जब तक ये एक कंटेनर था मतलब मटका था, तब तक इसने तो हमें बहुत अच्छे मतलब ठंडी पानी पिलाई, और अब ये ख़राब हो चुका है। तो ये अब हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाएगा, मतलब हमारे गार्डन के लिए पौधे इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं वॉश, क्योंकि इस पर बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। और इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद हम इसको करेंगे कट। सबसे पहले अच्छी तरीके से इसको अंदर बाहर पूरी तरीके से धुल लेते हैं, जिससे इसमें जितनी भी सारी गंदगी लगी हुई है वो सारी आसानी से इस पर से निकल जाए। और वैसे भी हमें मटके को कट करने के लिए इसको गीला करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गीला किए हमारा मटका अच्छी तरीके से एक प्रॉपर शेप में नहीं कट हो पाएगा। मटके को गीले करने से ये फ़ायदा रहता है कि जो हमारे मतलब मटका तो मिट्टी का बना ही होता है, लेकिन जब ये गीला हो जाता है तो ये थोड़ा सा नम हो जाता है, और नम होने की वजह से इसको हम जिस डायरेक्शन में कट करेंगे ये उसी डायरेक्शन में कट होगा। नहीं तो अगर हम इसको गीला नहीं करेंगे तो ये जो हमारा मटका है, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा पूरी तरीके से ख़राब भी हो सकता है। जिसको कट करने के लिए मैं इतने सारे औजार का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो इसको हम ऊपर से नहीं कट करेंगे, बल्कि इसको हम कट नीचे से, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से कट करेंगे तो इसको हमें इतना सारा कट करना पड़ेगा। हालांकि जब हम इसको ऊपर से मतलब नीचे से कट करेंगे तो हमें थोड़ी सी ही इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, जिससे जो हमारा पॉट है उसके ऊपर का भी साइज़ काफ़ी बड़ा रहे, और इस तरीके से रखने पर इसका बैलेंस भी बराबर मेंटेन रहेगा। उस तरीके से अगर हम रखेंगे तो ये लुढ़क के गिर जाएगा। तो चलिए इसको कट करना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसको और पानी में डुबो कर अच्छी तरीके से धुल लेते हैं मिट्टी, जिससे इसके नम हो जाए। और इसको धुलने के बाद हमें लेनी है एक तेज़ धार वाली चाकू, और उस चाकू की मदद से हमें कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। याद रखें कि मतलब इसको एक प्रॉपर शेप में कट करने के लिए हमारा जो चाकू है वो तो तेज़ होना ही चाहिए, साथ में हमें इसको एक अच्छी सी गोलाई में कट करनी है। तो सबसे पहले चाकू की मदद से इस तरीके से निशान बना लेना है, और इसको निकालने का सोच रही थी मैं, तो ये चाकू से तो नहीं निकल रहा था। मैंने सोचा इससे रिस्क लूँगी ज़्यादा, मतलब इस तरीके से कट करूँगी तो हो सकता है मेरा मटका ख़राब हो जाए। फिर ये इस तरीके से नहीं निकला, फिर मैंने इसको अपने हाथों से कुछ इस तरीक़ों से घुमाया, तो ये खुद ब खुद निकलना शुरू हो गया। तो जो काम कभी कभी हमारे औजार नहीं कर सकते वो हमारे हाथ कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है इन सब कामों को करने के लिए, कि अगर हम इसको कट करने के पीछे पड़े रहते तो ये अभी तक कट नहीं होता, लेकिन हल्का सा हाथ घुमाने पर ये खुल गया। तो इसको निकालने के बाद मैं फिर से करने लगती हूँ अपने मटके की कटिंग। देखिए कुछ इस तरीके से गोलाई में इसकी कटिंग करना है, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे और इसमें पौधे लगाने के बाद इसका लुक जो है प्यारा लगे। अगर आपके पास कलर वगैरह है तो आप कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल कट करने के बाद मैं इस पर कोई कलर वगैरह नहीं ऐड करूँगी। और हाँ, कलर अगर आप लगाएंगे इस पर तो उस पर ऑयल पेंट लगाइएगा, क्योंकि वो जो रहता है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ रहता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो जब भी अपने पौधे के कंटेनर को कलर करें ऑयल पेंट से ही करें, और कोई भी कलर यूज़ ना करें, नहीं तो आपका कलर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने गोलाई में पहले निशान बना लिया है, और अब हम करेंगे थोड़ी सी और इसकी कटिंग, क्योंकि जितना मतलब हमने निशान लगाया है उसके थोड़े साइड के जो मिट्टी है उसको हमें इस तरीके से कट करना है। और इस साइड का जो था, इस साइड का बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, मतलब वो अच्छी तरीके से कट नहीं हो रहा था। मटके को कट करने के लिए इसको बराबर मतलब बार बार इसको अच्छी तरीके से भिगाना है हमें, ताकि इसकी कटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। और कटिंग करते करते थोड़ा सा सावधानी भी मतलब देखना चाहिए, कहीं हमारा हाथ वगैरह भी कट ना जाए। तो सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पहली बात। और
इस तरीके से हम मटके की कुछ कटिंग करेंगे जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। कटिंग करने के बाद इसका लुक और भी प्यारा लगेगा और जब इसमें पौधा लगेगा तब तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो चाकू की मदद से निशान लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके के टूल्स का, जो कि हमारे किचन में आराम से मिल जाएंगे, या फिर आपको घर में तो इसलिए ये सब पड़ा ही होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसका, और इसको लेकर बस जिस निशान पर, मतलब जिस जगह पे हमने अपनी चाकू से निशान बनाई है, थोड़ी सी मिट्टी वहाँ की हटाई है, बस इसको लेकर गोलाई में इसी तरीके से इसको हमें कट करना है। और मैंने सोचा कि ऐसे निशान लगाने के बाद जब मैं इस पर चाकू चलाऊंगी तो वो और जल्दी से कट हो जाएगा, और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इसको ऐसे करूंगी और ये कुछ इस तरीके से खुद ब खुद कट हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से ये हमारा कट हो चुका है, और देखिए कितनी अच्छी शेप में कट हुआ है। ये बिल्कुल भी इधर उधर से कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं हो पाई है इसमें। इसी तरीके से आप अपने किसी भी मटके को कट कर सकते हैं, इसलिए ये जो मेथड है ये बहुत ईज़िली होता है किसी भी मिट्टी के कंटेनर को कट करने का। तो देखिए ये भी हमारा काम में आ जाएगा। ये किस रूप में हमारे काम में आएगा ये भी मैं आप सबको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इस मटके को उठा के रख लेते हैं एक साइड में, और देखिए यहाँ पर इतनी ढेर सारी जो है मटके की कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जो है एक प्लेट टाइप की कुछ निकल गई है, और इसका भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको गीला कर लेते हैं और इसमें बना लेते हैं ढेर सारे ड्रेनेज होल, क्योंकि पौधे लगाने के लिए ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही हमारा मेन काम होता है। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मिट्टी के कंटेनर में क्या ही ड्रेनेज होल बनाए, ये तो खुद ब खुद मिट्टी का बनाए, ये खुद ब खुद एक्स्ट्रा वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपका पौधा ख़राब हो सकता है। 2-4 होल्स निकालने में क्या होता है, 2-4 ड्रेनेज होल निकाल देंगे तो आपका पौधा हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर ही रही थी, और कटिंग नहीं, मतलब इसमें ड्रेनेज होल निकाल रही थी, और ड्रेनेज होल निकालते निकालते ये गया मेरे हाथों से टूट। अभी नहीं टूटा लेकिन टूट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, और सच में ये टूट ही गया। तो टूटने के बाद भी ये हमारे काम में आ सकता है, लेकिन वैसे था तो वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन हमें काम करना है तो ये ऐसे भी हमारे काम में आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमारे काम में ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल हम बनाना चाहते थे, और इसमें ऑलरेडी इतना बड़ा सा ड्रेनेज होल बन गया खुद ब खुद। इस तरीके से देखिए यहाँ पर बड़ा सा ड्रेनेज होल हमारा तैयार हो चुका है, और टूट गया लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये हमारे यूज़ में आ सकता है। और ये जितनी भी एक्स्ट्रा कंटेनर में से ये सब निकला है, इसके टुकड़े निकले हैं, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम उसी में इस तरीके से लगा देंगे, मतलब उसी में इस तरीके से रख देंगे जिससे जो हमारा ड्रेनेज होल है उसमें से ज़्यादा मिट्टी वगैरह बाहर ना निकले। तो इस तरीके से रखने के बाद ये हमारा कंटेनर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और अब हम इसके लिए बनाएंगे बढ़िया सी सॉइल मिक्सचर। तो सॉइल मिक्सचर मैं कैसे बनाऊंगी ये भी आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, अब कल ही मैंने अभी इस पर्सलेन के पौधे को निकाला था, और आज ही ये मेरे गार्डन में काम आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए जो जो हमें चीज़ चाहिए वो रख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने गार्डन वेस्ट मिट्टी और 2-4 गोबर के उपले ले लिए हैं। यहाँ पर कुछ पुराने कंटेनर्स पड़े हुए थे जिसमें पर्सलेन लगे थे, और उसका सीज़न जा चुका है। ये हमारे कंटेनर्स भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि इसकी मिट्टी को हम कर लेते हैं रीयूज़। तो इस दोनों कंटेनर को भी मैं उतारूँगी यहाँ से, और इसको लेके चलेंगे अपने इस वाले पॉट के लिए रीयूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले इन सब सामान को रखने के बाद मैं इसमें से मिट्टी को निकालने लगती हूँ। ये वाली जो मिट्टी है इसमें बहुत सारी चींटियाँ थी, और 2-4 तो मेरे हाथ पर भी चढ़ने लगी थी, तो इसको मैंने उठा के दूर फेंका पहले कि भाई तू जा, अभी तुझ में बहुत सारी चींटियाँ लग रही हैं, चींटियाँ जब चली जाएंगी तब मैं तुझे यूज करूँगी, मतलब तेरा यूज करूँगी। और बहुत सारी चींटियाँ थी जो कि हाथों और पैरों पर चढ़ना शुरू हो गई थी। तो कोई बात नहीं, ये वाली जो चींटी होती है ये सीधी सादी होती है। मतलब बचपन में हमारी ये कहानी थी कि ये जो काली वाली चींटी होती है ये हमारी फ्रेंड होती है, और वो जो लाल वाली चींटी है वो हमारी दुश्मन, क्योंकि ये वाली चींटी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि वो वाली अगर एक भी चींटी दिख जाए तो उससे इतना ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो हमें काट लेती है, और ये वाली चींटी तो बहुत सीधी सादी होती है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। अब हम अपने मिट्टी को निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से कंटेनर में, और कंटेनर से निकाल
निकाल देते हैं। तो कंटेनर से निकाल लेते हैं और इसको बनाते हैं एक भुरभुरी फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम इन सारी मिट्टियों को भी एक भुरभुरी फॉर्म दे देंगे, जिससे कि हमारा जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए। और फाइनली कुछ इस तरीके से हमारी मिट्टी जो है वो मैश हो चुकी है। बहुत ही अच्छी लग रही थी मैश होने के बाद, एकदम भुरभुरी फॉर्म में बन चुकी थी ये बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी मिट्टी में हम ऐड करेंगे एक गोबर का उपला। ये ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े में नहीं टूटेगा, क्योंकि इसको हमने भिगो कर नहीं रखा था। अगर आप इसको एकदम भुरभुरी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इसको एक दिन भिगा के रखें, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि आज हम इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे, लेकिन हमें टाइम मिल गया तो हमने बना लिया। और ये वाली जो मिट्टी है ये मैं अभी फ्रेश लेके आई हूँ कहीं से, जहाँ से मैं ऑलमोस्ट अपने पौधे के लिए मिट्टी लेकर आती हूँ। तो ये जो मिट्टी है इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और ये जो मिट्टी हम जहाँ से लाते हैं इसमें हमें किसी भी प्रकार से कोई भी रेत वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये मिट्टी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रेतीली होती है। मतलब समुंदर के पास से तो नहीं लाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये जो मिट्टी हमारी है वो बिल्कुल रेतीली होती है। हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है, लेकिन जिस जगह से मैं लाती हूँ वहाँ की मिट्टी ऐसी है। तो ये हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से फिल। जितना हो सके आप गार्डन वेस्ट इसमें ऐड करें। इससे क्या होगा, इससे हमें बहुत सारी बेनिफिट्स हो सकती हैं। पहला तो जो हमारे गार्डन का कचरा है वो भी क्लीन हो जाएगा। दूसरी बात जो है, हमारा पॉट जो है वो लाइट वेट रहेगा और हमारे गार्डनिंग पे कोई भी मतलब छत पे कोई भी असर नहीं करेगा ज़्यादा। तीसरा फ़ायदा ये है कि मिट्टी इसमें कम लगता है, क्योंकि सिर्फ हम मिट्टी अगर हम इसमें फिल करेंगे तो हमारी बहुत सारी मिट्टी चली जाएगी। और सेकंड थर्ड फ्लोर पे मिट्टी लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मतलब नीचे तक तो आ जाता है, लेकिन जो सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है उसका तो क्या ही बताएं। मतलब सीढ़ियाँ तो चढ़ के आने का मन ही नहीं करता, लेकिन अब गार्डनिंग करते हैं तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये करके आप अपनी मिट्टी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। इससे थोड़ी हमारे गार्डन की मिट्टी जो है इस कंटेनर में कम लगेगी और हमारा कंटेनर भी एकदम फुल हो जाएगा। तो ये जितनी भी मिट्टी है हम इसको इस कंटेनर में कर लेते हैं फिल। और फाइनली हमने जितनी भी मिट्टी थी इस तरीके से इसको फिल कर लिया। देखिए इतनी सारी मिट्टी हमारी बच भी गई है, लेकिन फिर भी इसको हम दबा दबा के, जैसे भूसा भरा जाता है किसी के दिमाग में, मतलब दिमाग में नहीं, किसी भी जगह पे, वैसे ही इसमें भर भर के मिट्टी डालेंगे, क्योंकि मिट्टी को अच्छी तरीके से फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो इसमें वॉशिंग करने के बाद अगर नीचे की तरफ जगह बची होगी तो वो पूरी मिट्टी जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंटेनर हो चुका है तैयार पौधे लगाने के लिए। इसमें मैं कल पौधे लगाऊंगी। और ये जो नल था मैंने इसको वापस से लगा दिया, क्योंकि उसकी जगह पे मतलब वहाँ पे होल हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से मिट्टियाँ निकल रही थी। तो मैंने सोचा इसको वहाँ पर वापस उसकी जगह पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्यारा सा छोटा सा कंटेनर बन के तैयार है। छोटा सा नहीं लेकिन बड़ा सा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम कौन सा पौधा लगाएंगे ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।